नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं विश्व का जो भूगोल अपन ने शुरू कर रखा है, विश्व का जो ज्योग्राफी अपन ने शुरू कर रखा है, उसमें साथियों अपन चर्चा करेंगे किसकी। आज अपन चर्चा करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। किसकी चर्चा करेंगे? दक्षिणी अमेरिका की। विस्तार से स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक महाद्वीप देख रहे हैं और उसके साथ साथ में जो महाद्वीप होंगे उनकी प्रश्नोत्तर सीरीज भी बनाएंगे साथियों। यानी जो महाद्वीप का अपन थ्योरी पढ़ेंगे उसकी टेस्ट सीरीज, उसके प्रश्न कितने बनते हैं वो भी बनाएंगे। आप जरूर जुड़े अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ में और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ साथ में अपना खुद का एप्लीकेशन है सर्वा क्लासेज, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और जुड़ जाएं सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन के साथ में। बहुत ही शानदार ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आज थोड़ा सा कुछ हम और नए रूप में है मेरे दोस्तों। अर्थात आज आपने जो क्वालिटी है और बेहतर आने वाली है ना। बेहतर क्यों आने वाली है उसके पीछे रीजन है कि अपने पास में अब थोड़ा सा सेटअप है वो भी शानदार हो गया है। धीरे धीरे करत करत अभ्यास की जड़ मत होते सुजान, वही बात है। अपन धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि अपन प्रयास करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। देखते हैं, यह है अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। साथ में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस साइड की यहाँ की अपन बात करें तो यहाँ आपको पता है एस आकार में एक महासागर है जिसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। चूंकि इसके दो भाग हैं, भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांट रही है, तो ये हो गया दक्षिण में है तो दक्षिण अटलांटिक महासागर। दूसरी ओर यदि अपन इस साइड में देखें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के यहां जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है। उसके बाद में यदि अपन यहां इसके दक्षिण में अपन देखें तो यहां जो महासागर है इस भाग में दक्षिणी ध्रुव महासागर, इसकी सीमा तय करते हैं। इसके यदि अपन यहां इस भाग में देखें तो यहां उत्तर अटलांटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, क्योंकि ये भाग भूमध्य रेखा से ऊपर आ गया ना, इसलिए उत्तर अटलांटिक हो जाएगा। यहां अपन देखेंगे इस भाग में यहां एक सागर है, महासागर में कैरेबियन सागर। कौन सा है? कैरेबियन सागर। इस प्रकार से ये जल क्षेत्र जो है इसकी सीमा तय करते हैं। इसके दक्षिण में एक यहां आपको द्वीप नजर आ रहा है, ये वाला ये द्वीप है जो इसी देश का भाग, इसी महाद्वीप का भाग है जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप, ठीक है, ये इसी महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, तो यह है अपना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसकी सीमाएं। अब अपन देखेंगे साथियों इस महाद्वीप की मध्य से मुख्य रूप से दो रेखाएं गुजर रही है। एक तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी सिरे से गुजर रही है। तो यानी भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांट रही है और यह है मुख्य रूप से किन किन देशों से गुजरती है? तो इक्वेडोर, कोलंबिया, उसके बाद में आ गया ब्राजील। तो इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर के मुख्य रूप से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा गुजर रही है। ठीक इसके नीचे अपन यहां देखेंगे तो अपन पाएंगे कि यहां एक रेखा और आपको नजर आ रही है जो इसको लगभग दो भागों में बांट रही है। उस रेखा का नाम है मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये मकर रेखा है
वो इसको लगभग दो भागों में बांटती है मेरे दोस्तों, और वो दो भाग है ना, उत्तरी और दक्षिणी। तो मकर रेखा किन प्रमुख महाद्वीपों से देशों से होकर गुजरती है? तो साथियों यदि मकर रेखा की बात अपन करेंगे, मकर रेखा, तो यहां पर देखें पेरू, इसके बाद में यहां कौन सा आ गया? अर्जेंटीना, फिर उसके बाद में कौन सा आ गया? पैराग्वे, और उसके बाद में कौन सा आ गया? ब्राजील। तो ब्राजील यहाँ का एक ऐसा देश है जिससे दोनों रेखाएं यहाँ पे गुजर रही है। तो यहाँ एक सीमा किसकी लगी? बोलीविया। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5। इसका मतलब मकर रेखा जो है दक्षिणी अमेरिका में 5 देशों से होकर गुजरती है, और जो भूमध्य रेखा यहाँ पे है 1 2 3 देशों से होकर गुजरती है, यानी इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये 3 देशों से होकर गुजरती है और ये 5 देशों से होकर गुजरती है। इसका मतलब यदि मकर रेखा बीचों बीच है, ठीक है, तो इसका मतलब आधा भाग जो है वो इन दोनों के बीच का ये वाला जो भाग मुख्य रूप से है, ये किस में है? उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। और इसका दक्षिणी जो हिस्सा मुख्य रूप से ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है, ये है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध में। तो आधा भाग इसका किस में है? उष्ण कटिबंध में, और आधा भाग किस में है? शीतोष्ण कटिबंध में, क्योंकि करक और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। थोड़ा और आगे तक देखें, थोड़ा सा और इसको अपने विस्तार से देखें। चलो यहां आते हैं। अब देखो इसके प्रमुख देश कौन कौन से हैं। यदि अपन इसके प्रमुख देशों की अपन बात करेंगे, इसके प्रमुख देशों की यदि अपन बात करेंगे, इसकी सीमाएं कहां कहां से किस किस से लग रही है, ये अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके प्रमुख देशों की यदि हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा देश इसका जो मुख्य रूप से है वो कौन सा है? ब्राजील, सबसे बड़ा देश, यानी यहां का सबसे बड़ा देश मुख्य रूप से है ब्राजील है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन यदि उत्तर अटलांटिक की ओर चलेंगे तो फ्रेंच गुयाना छोटा सा देश है, सूरीनाम उसके पास में, गुयाना, तो फ्रेंच गुयाना, गुयाना और सूरीनाम तीनों आपस में टच यहाँ पे है। फ्रेंच गुयाना उससे सटा हुआ सूरीनाम, उससे सटा हुआ गुयाना। फिर आ जाता वेनेजुएला, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है यहाँ का वेनेजुएला, क्योंकि यहाँ पर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में तेल के भंडार वेनेजुएला में मिलते हैं। फिर आता है अपना कोलंबिया प्रांत, ठीक है, कोलंबिया, ठीक है। उसके बाद में आता है इस साइड में अपन चलेंगे तो ये आपको नजर आ ही रहा होगा, जो रेड कलर में है, रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये इक्वेडोर, ये कौन सा है? इक्वेडोर, ठीक है। और उसके बाद में हम आगे चलेंगे तो ये आ गया इस सीमा पर पेरू, ठीक है, पेरू कौन सी सीमा पे? पश्चिमी सीमा पे। और ये आ गया अपना इस पश्चिमी सीमा पे चिली, ठीक है। और इसका मध्यवर्ती क्षेत्र में बोलीविया, इसके अलावा पैराग्वे, उरुग्वे, ठीक है ना, सॉरी
पैराग्वे और उरुग्वे, ये ब्राजील का भाग है। और ये हो गया अपना एकदम से दक्षिण में ये वाला जो क्षेत्र आ गया अर्जेंटीना। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके प्रमुख देश है। तो सुदूर दक्षिण में कौन सा है? अर्जेंटीना। पश्चिमी सीमा पर दक्षिण में काफी लंबा पट्टी के रूप में फैला कौन सा? चिली। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर वर्ष में अधिकतर सूखा ही रहता है, वर्षा तो बहुत ही कम होती है, 4-5 वर्ष में एक बार। यदि अपन पढ़ेंगे विस्तार से किसके बारे में, यदि अपन विस्तार से पढ़ेंगे मानसून के बारे में, तब इसका नाम भी आता है। उसके बाद में पेरू, है ना, इक्वेडोर और कोलंबिया, ये इसके पश्चिमी तट पे हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है इसका अमेजन बेसिन, और उस अमेजन बेसिन जो है वो उसका अधिकतर भाग किसमें फैला हुआ है? ब्राजील में फैला हुआ है, अधिकतर भाग ब्राजील में फैला हुआ है ना। तो ये इसके प्रमुख देश है। ठीक है, आगे चले। इस प्रकार के नोट्स मैंने बना रखे मेरे साथ, तो बहुत ही शानदार तरीके के नोट्स आपको उपलब्ध होंगे अपनी सर्वा क्लासेस एप्लीकेशन पे, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, और जरूर वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। महाद्वीप की संपूर्ण जानकारी में है, नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज किया अपने। यह महाद्वीप अधिकतर दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसमें उत्तरी भाग में अमेजन बेसिन और जिसमें पाए जाने वाले वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह जो उत्तरी भाग है इसको अमेजन बेसिन कहा जाता है, और यहाँ मुख्य रूप से नदी प्रवाहित होती है ना, जो यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण नदी है ना, जिसकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। और यह क्षेत्र कौन सा है? आपको पता है, इधर से ही भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा में यहां से गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा भी इधर से गुजरती है, और यहाँ कुछ घने जंगल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घने जंगल पाए जाते हैं, अच्छे वन पाए जाते हैं इस भाग में। और इतने घने जंगल है कि विश्व के सबसे अधिक सघन और सबसे अधिक ऑक्सीजन देते हैं पृथ्वी को। इसलिए इन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े। अमेजन विश्व की बहाव क्षेत्र में सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, तो अमेजन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, और क्योंकि ये सबसे अधिक ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। उसके बाद में अगला बिंदु है कि इसको भौतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तटीय मैदान, यदि पश्चिमी तट के सारे यहाँ एक पर्वत श्रेणी आपको नजर आ रही है वाली, ये जो पर्वत श्रेणी है ना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी में से एक है ना, जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है, और इस पर्वत श्रेणी का नाम है एंडीज। कौन सी है? एंडीज। तो एंडीज पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है, तो यहाँ से निकलने वाली नदियां है पश्चिम में प्रवाहित होकर के मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में गिरती है। किसमें गिरती है? प्रशांत महासागर में। दक्षिण में प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक है, और तट के सारे तटीय मैदान का निर्माण करती है। तो एक तो भौतिक भाग इसका हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा इससे सटा हुआ इधर से कर ले तो ये पर्वत श्रेणी आ गई, एंडीज पर्वत श्रेणी का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में हम इधर चलेंगे तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र जहां अमेजन वन पाए जाते हैं, और इसके इस भाग में यहाँ पराना, पराग्वे, है ना, ये नदियां प्रवाहित, उरुग्वे, ये नदियां इस प्रदेश में क्या करती है? मुख्य रूप से इस प्रदेश में मैदानी प्रदेश का निर्माण करती है, जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। और इसका जो पूर्वी भाग यहाँ पे मैंने दिखाया है 4 नंबर से, है ना, ये वाला जो भाग मुख्य रूप से दोस्तों है, ये है यहाँ का पठारी क्षेत्र, है ना। क्या है ये? पूर्वी उच्च भूमि यानी पठारी क्षेत्र। जैसे यहाँ पे ब्राजीलियन पठार पाया जाता है ना, और भी अन्य पठारी इस भाग में उच्च पहाड़ी क्षेत्र है, यानी पठारी क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो विस्तार से अपन देखेंगे तो इसमें 4 भौतिक भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान हो गया, उसके बाद में एंडीज पर्वत श्रेणी कंटिन्यू सटी हुई दक्षिण से लेकर के इसके उत्तरी छोर तक जाती है, पहाड़ी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। उसके बाद में मध्यवर्ती मैदान अमेजन, पराना, पैराग्वे आदि, उरुग्वे आदि नदियों का मैदानी क्षेत्र। उसके बाद पूर्वी भाग में पूर्वी उच्च भूमि। इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटते हैं। बारी से अपन साथियों देखते हैं। पहला पश्चिमी तटीय मैदान।
पश्चिम तटीय मैदान की अगर बात करें तो यह मैदान उत्तर से में संकरा, दक्षिण में चौड़ा, इसमें चिली और पेरू प्रमुख देश है। तो यहाँ पे ये तो आ गया है, यहाँ पे अपना पेरू, ठीक है, यहाँ तो पेरू हो जाएगा और दक्षिण में यहाँ हो जाएगा अपना चिली, ठीक है। तो पेरू और चिली पश्चिमी तटीय मैदान, इसमें उत्तर में संकरा है, दक्षिण में चौड़ा, इसमें चिली और पेरू दो प्रमुख देश है। तो यहाँ पे हो गया पेरू, यहाँ पे चिली। इसी भाग में अट्टाकामा मरुस्थल पाया जाता है। तो मुख्य रूप से ये वाला भाग मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको कौन सा मरुस्थल मिलता है, अट्टाकामा मरुस्थल। और विश्व का सबसे शुष्क स्थान इसी मरुस्थल में है, अरिका नामक स्थान। कौन सा, अरिका। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है ये अरिका, जो कहाँ पे है, अट्टाकामा मरुस्थल में, ठीक है ना। विश्व का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। अगला बिंदु, दूसरा इसका भौतिक प्रदेश है एंडीज पर्वत श्रेणी। आएंगे एंडीज पर्वत श्रेणी, पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। इस भाग की थोड़ी और चर्चा कर ले। ये एंडीज पर्वत श्रेणी अपन देखेंगे उत्तर से दक्षिण सतत फैली हुई पर्वत श्रेणी है, जो मुख्य रूप से उत्तर से लेकर के इसके दक्षिण छोर तक है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का खिताब इसी के पास में है। यानी इसकी लंबाई, एंडीज की लंबाई जो है वो कितनी है, 7200 किलोमीटर। यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी, है ना। वोलेज पर्वत श्रेणी, सबसे ऊंची चोटी यहाँ की, जिसका नाम है एंकाकागुआ, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से यहाँ पे चिली के और अर्जेंटीना की सीमा पर, ठीक है ना, जिसका नाम है एंकाकागुआ, 6960 मीटर, यानी एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। उसके बाद में जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, एंडीज पर्वत श्रेणी में मध्य पठार स्थित है। अब देखो यहाँ कुछ पठार है इस पर्वत श्रेणी के अंदर, जैसे कि इक्वेडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलिविया का पठार। तो ये जो भाग है यहाँ पे बोलिविया का पठार, इस भाग में पेरू का पठार, है ना। और इसके अलावा भी कुछ पठार जैसे इक्वेडोर का पठार, ठीक है। तो इस भाग में कुछ पठार है। और यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो टिटिका का झील, है ना, टिटिका का झील। तो यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, इसी भाग में पाई जाती है, यहाँ पे टिटिका का झील। विश्व की सबसे अधिक ऊंची या ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टिटिका, जो कहां पाई जाती है, मुख्य रूप से यहाँ एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्यवर्ती क्षेत्र में, यहाँ इस भाग में पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद में है टिटिका का झील, बोलिविया पठार में स्थित झील है, जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो यहाँ जो पठारी क्षेत्र है कौन सा है, बोलिविया पठार, ठीक है। आगे चला, अगला बिंदु है इसका टिटिका का झील किनारे ला पाज, इस बोलिविया की राजधानी है ला पाज, जो टिटिका का झील के किनारे है। पूछ ले कि इस झील के किनारे कौन सा नगर है, तो ला पाज। इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी चिपोरा जो है, जिसकी ऊंचाई 6267 मीटर है, ठीक है ना। ये इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी है, जो मुख्य रूप से इस भाग में यहां पाई जाती है, चिपोरा, ठीक है। ये चोटी इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और उसके बाद में है मध्यवर्ती मैदान, जिसकी चर्चा अपन अगले क्लास में विस्तार से करेंगे। सभी साथी देखते रहें अपना सलवा क्लासेज यूट्यूब और चैनल अपना जो उसको लाइक से सब्सक्राइब से कर ले। आज का वीडियो कैसा लगा, उसमें क्वालिटी कैसी लगी, और इसके ऊपर सभी साथी है वो कमेंट अवश्य करें। बहुत ही शानदार क्लासें आपके लिए आती रहेंगी और आप सलवा क्लास से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।